अख्तर बुलंद राना हैरान थे कि भला वजारत खजाना या वजीर खजाना एक फ़ोन पर कैसे स्टेट बैंक को हुक्म दे सकता है कि वो इन पावर प्लांट्स को एक दिन में 480 अरब रुपए लाहौर के एक बैंक में रिलीज करे, साथ में उन प्लांट्स को सूद भी अदा करे। अक्सर बिल्स फोटोकॉपी पर अदा किए गए, ओरिजिनल बिल्स तक पेश नहीं किए गए। कानून के तहत इतनी बड़ी अदायगी से पहले ऑडिटर जनरल ने इन पावर प्लांट्स की तरफ से भेजे गए बिल्स की कापी ऑडिट करना था। अगर वो मुतमिन होते कि बिल दुरुस्त थे तो फिर वो स्टेट बैंक को लेटर लिखता कि इतनी रकम अकाउंट जनरल ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जारी की जाए और वहां से पावर प्लांट्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती या चेक इश्यूज किए जाते। लेकिन इसहाक डार ने इस प्रोसेस को बिल्डोज किया, बल्कि उन बैंकों से भी कमर्शियल कर्जा लिया गया जिनके मालिकान के अपने पावर प्लांट्स थे और वही रुपया उनके पास वापस जा रहा था। इस पर बस नहीं की गई, बल्कि एक और काम किया गया कि इन बिजली घरों पर हुकूमत की तरफ से 22 अरब रुपए का जुर्माना था कि उन्होंने माहिदों की खिलाफ वर्जियाँ की थी, जबकि इन पावर प्लांट्स को हुकूमत की तरफ से अदायगियों में देर होने की वजह से 32 अरब रुपए मार्कअप इकट्ठा हो चुका था। अब जब एक ही दिन में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पावर मिनिस्ट्री की समरी मंजूर की और सब पैसे एक दिन रिलीज़ कराए तो इन पावर प्लांट से मुज़ाकरात करके वो 32 अरब रुपए सूद माफ़ ना कराया गया जो वो पहले पीपी दौर में ऑफ़र कर रहे थे। चले सूद माफ़ नहीं कराया, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इन पावर प्लांट्स पर आयद 22 अरब रुपए का जुर्माना तो काट सकती थी। ये भी नहीं किया गया और प्लांट्स को 32 अरब रुपए मार्कअप भी दिया जो बचाया जा सकता था। यूँ देखा जाए तो इस खेल में 50 अरब रुपए की बचत हो सकती थी। इससे अंदाज़ा लगा ले कि जो लोग इन पावर प्लांट्स को जाली बिल्स या फोटोकॉपी पर अदायगी करा रहे थे, इनके इस पे कितने बड़े माली मुफादात थे और किस पैमाने पर माल बनाया गया। स्कैंडल पर पीपी हुकूमत के कुछ साबिक वजीर तक हैरान थे कि 2013 में उनकी हुकूमत ख़त्म होने से पहले तक कुछ पावर प्लांट्स बिल्स क्लियर करने के बदले 20% कमीशन देने को तैयार थे, लेकिन इनका दावा था कि वो नहीं माने और यहाँ इसहाक डार ने वजीर ख़जाना बनते ही पहले 15-20 दिनों में 480 अरब रुपये की मशकूक अदाइयाँ एक दिन में कराईं, जिस पर बाद में नेब का मुकदमा भी बना। ऑडिटर जनरल अख्तर बुलंद राना ने इस पूरी डील का ऑडिट कराया तो 100 अरब रुपए से ज़्यादा की बेज़ाब्तियाँ सामने आईं। ये रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी भेजी गई। ये पैसा बैंकों से कर्जा लेकर और कुछ सरकारी इदारों की ग्रेजुएटी, पेंशन फंड और यूनिवर्सल फंड्स वगैरह से शिफ्ट करके इन प्लान्स को दिया गया, जिसमें चंद वजीरों की शेयर्स की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही थी। पीएससी में इसहाक डार और दीगर वज़रा और मेंबरान ने अख्तर बुलंद राना को सबक सिखाने का फैसला कर लिया कि उसे कैसे जरूरत हुई कि इस दिन दिहाड़े डाके की इंक्वायरी करके 100 अरब रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियाँ रिकॉर्ड पर लाकर उसे एक रिपोर्ट की शिक्ल में कमेटी के सामने पेश भी कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन उस वक्त पीपी के खुर्शीद शाह थे, जो चंद माह पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वफाकी वजीर थे। अब अपोजिशन लीडर होने के नाते वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बना दिए गए। चेयरमैन के अलावा पीपी के एमएनएज इस कमेटी के मेंबर भी थे, जिसने पीपल्स पार्टी दौर की करप्शन और बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट्स पर कार्रवाई करनी थी। अख्तर बुलंद राना के अंदर का राजपूत जाग गया। उन्होंने एक दिन कमेटी को ख़त लिख दिया कि जो ऑडिट रिपोर्ट्स उन्होंने कमेटी को भेजी हैं वो सब पीपल्स पार्टी दौर की करप्शन के बारे में है। इस वजारत करप्शन रिपोर्ट भी इसमें शामिल है, जिसके वजीर खुर्शीद शाह थे। अख्तर बुलंद राना का कहना था कि मुझे समझाया जाए कि वो वजीर जिसकी वजारत के खिलाफ ऑडिट पेपर हैं वो इन पेरों का क्या अपने ही वजारत अफसरान से हिसाब लेगा जो इसके मातहत रहे हैं और अब वो कटहरे में लाए जाने हैं। उनका कहना था कि ये इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है कि पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर पब्लिक अकाउंट कमेटी की हैसियत से अपने दौर की करप्शन पर खुद ही जज, जूरी और जल्लाद का रोल अदा करें। इस खत को सीरियस लेने के बजाय कमेटी में हंगामा खड़ा हो गया कि ऑडिटर जनरल अख्तर बुलंद राना की जरूरत कैसे हुई कि पार्लियामेंट की कमेटी के चेयरमैन और मेंबरान को चैलेंज करे। अख्तर बुलंद राना को कहा गया कि वो ये ख़त वापस लें और कमेटी चेयरमैन और मेंबरान से माफ़ी मांगें, लेकिन राजपूत ने कहा वो कट जाएगा, माफ़ी मांगना तो दूर की बात, वो अपना ख़त तक वापस नहीं लेगा। बल्कि उल्टा कमेटी को कहा कि जब तक खुर्शीद शाह इस कमेटी के चेयरमैन हैं वो इस कमेटी के इजलास में शरीक नहीं होंगे। वो इस ड्रामे में शरीक नहीं हुए जिसके तहत इसहाक डार को 480 अरब रुपये की मशकूक अदायगियाँ में क्लीन चिट मिलने वाली थी, बल्कि पीपल्स पार्टी दौर की करप्शन भी सेटल होने वाली थी। यूँ अब पहले नवाज लीग बुलंद राना से इसहाक डार के खिलाफ इंक्वायरी पर नाराज़ थी तो पीपल्स पार्टी के मेंबरान भी उनके दुश्मन बन गए कि वो इनके दौर की करप्शन सेटल करने में मदद देने के बजाय उल्टा उनके गले पड़ गया। खुर्शीद शाह और पीपल्स पार्टी के मेंबरान का अख्तर बुलंद राना से यह भी गिला था कि उसे ऑडिटर जनरल वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने लगाया था, जो पीपल्स पार्टी के थे।
پیپلز پارٹی حکومت نے آپ کو اتنا بڑا عہدہ دیا مگر شکر گزار ہونے کے بجائے آپ الٹا اس کی آڈٹ رپورٹ تیار کر کے کمیٹی میں لے آئے۔ چلے یہاں تک ٹھیک تھا کہ آپ کی آئینی ذمہ داری تھی، لیکن آپ ایک قدم آگے چلے گئے اور چیئرمین کمیٹی خورشید شاہ پر بھی اعتراضات جڑ دیا کہ وہ اپنے دور کی کرپشن رپورٹس پر کمیٹی اجلاس کو سزا نہ کریں۔ ان کا کام تھا کہ وہ رپورٹس تیار کر کے لائیں، آگے کمیٹی چیئرمین جانے اور اس کے ممبران جانے۔ آڈیٹر جنرل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ڈکٹیٹ کرنے کا پاورز نہیں رکھتا۔ اس پر اختر بلند رانا کا کہنا تھا کہ انہیں میرٹ پر تعینات کیا گیا اور وہ ایک بڑے آئینی عہدے پر فائز تھے جس کے اپنے تقاضے تھے جنہیں پورا کرنے کی وہ ذمہ دار تھے۔ اس سے بڑھ کر اگر آڈیٹروں کی تیار کی گئی رپورٹس کو ردی سمجھ کر سیٹل کر کے اب کرپٹ افسران یا وزیروں کو کلین چٹ دے دی گئی تو اس سے آڈٹ کا پورا نظام خراب ہوگا۔ آڈیٹر بری طرح ڈی مورلائز ہوں گے اور آئندہ محنت چھوڑ دیں گے کہ اگر سب کچھ کمیٹی میں جا کر سیٹل ہونا ہی ہے تو وہ کیوں فائلوں میں سر کھپائیں، بدعنوانیوں کو پکڑیں اور دشمنیاں مول لیں۔ جب نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کی کمیٹی ارکان کو لگا کہ وہ راجپوت کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو انہیں ایک خیال سوجا کہ رانا کو کیسے فکس کیا جائے۔ ان سب کو علم تھا کہ اس پورے کھیل میں اگر کوئی ان کا کھیل کھیل سکتا ہے تو وہ پی ٹی آئی کا ایم این اے عارف علوی ہے۔ یوں عارف علوی کو آگے کر دیا گیا، جنہوں نے بغیر اس معاملے کی سنگینی کو سمجھنے نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے مفادات کے تحفظ کا بیڑا اٹھا لیا اور وہ نقصان کیا جس کا اعتراف انہوں نے کچھ عرصہ بعد جہانگیر ترین کے گھر ایک ملاقات میں مجھ سے کیا کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن تب تک اسحاق ڈار اور خورشید شاہ ایم این اے عارف علوی کو استعمال کر کے اختر بلند رانا کو ٹھکانے لگا چکے تھے۔